हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट से। दोस्तों हमारा स्टैटिक जीके ऑनलाइनर का इससे भी पहले हमने कई वीडियो बना के भेजा था और आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। अच्छे प्रश्न हैं, ज़रूर आप लोग इसको अध्ययन कीजिएगा। और हर कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई पहला हमारा प्रश्न आ जाता है राष्ट्रपति विधिक मामले में। कहता राष्ट्रपति विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है या नहीं ले सकता। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी मामले पर विचार विमर्श कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया बच्चों? तो हमने यहाँ लिख दिया है अनुच्छेद 143 में वर्णित किया गया। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है बच्चों कि कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ पड़ता है भाई? तो कालाहारी मरुस्थल पड़ता है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के कौन सा देश है? तो नामीबिया और बोत्सवाना। तो नामीबिया और बोत्सवाना ये देश पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। तो कालाहारी मरुस्थल नामीबिया और बोत्सवाना में पड़ता है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? JH ड्यूनार्ट है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई बच्चों? तो 8 मई 1863 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई। इसीलिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो किसने लिखी है? तो इसके लेखक कौन है बच्चों? कार्ल मार्क्स है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है बच्चों? तो हम आपको बता दें 8 मिनट 16 से 20 सेकंड लगता है। तो 8 मिनट कब लगता है भाई? 16 सेकंड कब लगता है? 20 सेकंड कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है बच्चों, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों की अधिकतम दूरी हो जाती है। वो अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी हो जाती है 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को 16 सेकंड लगते हैं और 4 जुलाई को 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों आ जाता है गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम। तो गांधी जी जब अफ्रीका से भारत आए थे तो अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और यहाँ पर इन्होंने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इसी से रिलेटिव एक और पुस्तक आ जाती है न्यू इंडिया। अगर आपसे न्यू इंडिया पूछा जाए दोस्तों तो न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। इसके एनी बेसेंट है भाई, एनी बेसेंट लेखक हैं दोस्तों। तो चलिए हमारा आंसर जा रहा है यंग इंडिया। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं देशबंधु। तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ये उपाधि किसने दी थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास को ये उपाधि किसने दी थी बच्चों मालूम है? ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ये गांधी जी ने उनको उपाधि दी थी भाई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। दादा भाई नौरोजी आर्थिक निकासी या धन निकासी की चर्चा सर्वप्रथम की है तो दादा भाई नौरोजी ने की है। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं प्रसिद्ध चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पड़ता? उड़ीसा में पड़ता है।
भारत की सबसे खारे पानी की अगर झील है तो चिल्का झील है। ठीक है भाई, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ स्थित है? ये आपका पड़ता है त्रिवेंद्रम में। और इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? अगर स्थापना पूछी जाए तो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अल्बानिया की राजधानी का, अल्बानिया की राजधानी तिराना है बच्चों। तो ठीक है दोस्तों, तिराना जाएगा। हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में है। विश्व की सबसे लंबी परियोजना है, बांध परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये महानदी, तो हीराकुंड परियोजना महानदी के तट पर स्थित है। तो महानदी के तट पर स्थित है बच्चों, ध्यान रखिएगा, हीराकुंड परियोजना महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि हाँ भाई लेप्चा और भूटिया। तो दो जनजातियां बच्चों, लेप्चा जनजाति पूछ रहा है तो हम आपको बता दें लेप्चा और भूटिया दो जनजातियां हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो सिक्किम की। तो सिक्किम में पाई जाती है बच्चों। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बच्चों में आ जाता है रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति लाई कब गई? 1917 में लाई गई। इसके जनक कौन है बच्चों? B.I. लेनिन। तो रूसी क्रांति के जनक हैं B.I. लेनिन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर चीनी क्रांति पूछी जाए बच्चों तो चीनी क्रांति 1911 में लाई गई। फ्रांसीसी क्रांति पूछी जाए तो 1789 में लाई गई। गौरवपूर्ण क्रांति पूछी जाए तो 1688 में लाई गई, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड की क्रांति। तो बहुत सारी क्रांतियां हैं। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जातक कथा, तो जातक कथा बौद्ध धर्म को दर्शाती है। जातक कथा पर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया और इसी जातक कथा पर अजंता की गुफा, अजंता की कला आधारित है। ठीक है भाई, तो अजंता की कला आधारित है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है बच्चों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कार्बन का शुद्ध रूप हीरा माना जाता है। तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एथलीट को दिया जाता है। तो क्या देना चाहिए दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। और हाँ बच्चों, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।